हाँ जी। हेलो भाई, सभी प्यारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? जेपी यादव, रजनीश कुमार, संदीप भाई, अंकित, विवेक कुमार, विजय गुज्जर, शुभम कुमार, छोटी कुमारी, अजीत कुमार, विकास भाई, अमवीर सिंह, कैसे हो भाई? शिवम, विशाल, आप सभी प्यारे प्यारे जवानों का स्वागत है मेरे प्यारे भाई आर्मी स्टडी के इस मंच पर। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रा, नवरात्रा की बहुत सारी मेरे प्यारे भाई शुभकामनाएं। आज नवरात्रा स्थापना दिवस है, आप सभी को पता है। और माँ दुर्गा से यही मनोकामना है कि आप सभी का जो सपना है वो सपना साकार हो, घर में सुख शांति है वो बनी रहे मेरे प्यारे भाई। और देखिए, आपके एग्जाम के अंदर है ना, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। जैसे शायद 2023 या 24 में आर्मी के एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि करवा चौथ में किस माता की पूजा होती है, ऐसा प्रश्न आया था। तो आ सकता है मेरे प्यारे भाई कि नवरात्रि में किस माता की पूजा होती है ना? दीपावली के समय किस माता की पूजा होती है? करवा चौथ के समय किस माता की पूजा होती है? बताओ मेरे प्यारे भाई। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। जय माता दी। हाँ जी भाई, सभी को जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। ऑल हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी को, पूरे आपके परिवार को मेरे प्यारे भाई नवरात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को मेरे प्यारे भाई बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है, करवा चौथ में चौथ माता की पूजा होती है, और नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा होती है ना मेरे प्यारे भाई? तो ये ध्यान रखना है, कुछ ये कॉमन सेंस वाले बेसिक प्रश्न होते हैं जो आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर मेरे प्यारे भाई जो भी पढ़ा है उसका एक बार अच्छे से आपका मैं रिवीजन टेस्ट लेता हूं, और फिर हम पुरस्कार के आगे के जो हमारे बचे हुए पुरस्कार हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मेरे प्यारे भाई किसे मिला, बताओ? 2008 में बुकर अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति आपको बताना है। 2008 में बुकर अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति आपको बताना है। 2024 में बुकर अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति बताओ मुझे। 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 प्रश्नों का जवाब आप मुझे अच्छी तरीके से दे दो मेरे प्यारे जवान, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ, बीसीसीआई के आपके नए अध्यक्ष मेरे प्यारे भाई अनाउंस हो चुका है, करंट जीके में आपको सर पढ़ा देंगे। मिथुन मिन्हास ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष है, ध्यान रखना है। क्या नाम है भाई? मिथुन मिन्हास, जो दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर के रूप में उन्होंने अपने सेवाएं दे रखी है। तो यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में किसे मिला मेरे प्यारे भाई? भानु मुश्ताक को मिला सर। किसे मिला मेरे राजा? भानु मुश्ताक, याद रखना है, भानु मुश्ताक। ठीक है। 2008 में बुकर अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति, 2008 में बुकर पुरस्कार किसे मिला था? अरविंद अडिगा को मिला था। अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लिए ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना? एकदम क्लियर है। 2024 में किसे मिला? सामंता हार्वे को मिला 2024 में। 2024 में मिला सामंता हार्वे, इनका उपन्यास था ऑर्बिटल, उसके लिए दिया गया मेरे प्यारे जवान, याद रखना है। और 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2024, गुरमीत सिंह भाई आपका कमेंट आ रहा है। 34वां व्यास सम्मान है, ये सूर्य बाला को मिला।
34वां व्यास सम्मान है, ये किसे मिला मेरे जवान? ये मिला सूर्य बाला को, ध्यान रखना है। ये सूर्य बाला को मिला, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है भाई। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है। ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका रिवीजन टेस्ट है, वो यहां होता है कंप्लीट मेरे प्यारे जवान। और हम आज आगे के जो पुरस्कार है उनको मेरे प्यारे भाई पढ़ेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ, आप सभी के कितने प्रश्न यहां पर ठीक हो पाए हैं? सभी प्यारे जवान बताएंगे आप सभी के कितने प्रश्न है वो यहां पर मेरे प्यारे जवान ठीक हो पाए हैं, बताओ मुझे। हाँ जी, कितने प्रश्न आप सभी के ठीक हो पाए हैं बताओ। 5 में से 5 है सर, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आ जाओ, हम पढ़ेंगे आज मेरे प्यारे भाई ग्रेमी अवार्ड। आज हम किसे पढ़ने वाले हैं? ग्रेमी अवार्ड के बारे में आपको मैं जानकारी है वो देने वाला हूं। ग्रेमी पुरस्कार आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सर मुझे सीन पेन होता है, सीन पेन होता है तो मेरे प्यारे भाई आप कहीं रोड पे रनिंग तो नहीं करते हैं नंगे पैर? नंगे पैर वाले बच्चे अगर रोड पे रनिंग करते हैं तो उनको सीन पेन ज्यादा होता है। सीन पेन के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप या तो बर्फ का छिकाव कर सकते हैं, या फिर जैसे आप सरसों का जो तेल आता है ना, उसके अंदर जो लहसुन आता है उसको छिल के सरसों के तेल को आप मेरे प्यारे भाई गरम करना है, और उसके अंदर जो लहसुन होता है उसको डालना है, और तब तक गरम करना है तब जब तक वो लहसुन काला नहीं हो जाता। काला होने के बाद आपको उसको मेरे प्यारे भाई साइड करके, और वो तेल जैसे ही नॉर्मल बॉडी को आराम से आप मसल सके वैसा हो जाए तो फिर धूप के अंदर बैठ के मालिश करना अच्छे से, तो आपका शिन पेन ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ। और ज्यादा सिन पेन होता है तो आपको 2-4 दिन की रेस्ट भी करनी पड़ेगी, उसके बाद शूज पहन के आप लोग रनिंग किया करो। चलिए, जो नए बच्चे होते हैं ना उनको होता है शीन पेन, जो पुराने खिलाड़ी हो जाते हैं उनको नहीं होता है। फिर ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं भाई। तो ग्रैमी अवार्ड मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत, यानी ये स्थापना अगर पूछे तो 1958 में हुई थी, लेकिन शुरुआत 1959 से हुई थी। स्थापना तो 1958 में हो गई, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई कि हाँ अब से ग्रैमी अवार्ड है वो दिया जाएगा, तो इसकी शुरुआत हुई 1959 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अन्य नाम मेरे प्यारे भाई ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से इसे जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? तो ये आप देख सकते हैं, ये है ग्रामोफोन अवार्ड, ध्यान रखना है, इसके नाम से इसे जाना जाता है, ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से। ग्रामोफोन ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से है वो इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। सर मेरा 1600 मीटर का टाइमिंग 4:50 है, क्या मैं टीए में मारूंगा? अरे फोड़ेगा तुम टीए को। हाँ जी, किस क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार मेरे प्यारे भाई? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है? कौन से क्षेत्र में दिया जाता है आपका ग्रैमी अवार्ड? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, ये दिया जाता है आपका संगीत के क्षेत्र में, और वो भी संगीत कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी भाषा का। क्लियर है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे जवान, एकदम सर क्लियर है। बहुत बढ़िया भाई सचिन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सभी प्यारे जवान हैं वो यहां तक लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और ये पुरस्कार ध्यान रखना है, अमेरिका की एक संस्था है, नेशनल एकेडमिक फॉर रिगार्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, इसके द्वारा ये दिया जाता है। अगर हम बात करें अमेरिका की कौन सी संस्था द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संस्था है, उसके द्वारा मेरे प्यारे भाई दिया जाता है, और उसका नाम है नेशनल एकेडमी। ये लो मेरे प्यारे भाई हमारा डिजिटल पैनल चलते चलते बंद हो गया भाई। अब ये वापस स्टार्ट होगा। वैसे आपकी क्लास चल रही है, ये बंद होने वाली परेशानी है ना, दीपावली तक रहेगी, हमें उसके बाद नहीं रहेगी। तब तक आपसे बातें कर लेते हैं। सर आप बारात है आलोक यादव, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? सर पिछला सारा बैकलॉग क्लियर कर लिया है। अच्छा सर टीए के लिए एज लिमिट क्या है? 18 से 42 है ना भाई। सर कल इंडियन टीम ने पाकिस्तान को धो दिया, हाँ यार मैंने भी देखा था, पाकिस्तान को एकदम रगड़ के रख दिया मेरे प्यारे भाई। नरपत राजपूत, एक बार भाई आने दो टीए की भर्ती, अभी आई थोड़ी है, ऑफिशियल तो आई नहीं है, ऑफिशियल आने दो अभी। हाँ अंकित भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओके सर मेडिकल में हमारा दांत आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दांत आगे पीछे हो सकते हैं यार, कोई आपने जानबूझ के तो किए थोड़ी है। नेगेटिव मार्किंग, अरे आर्मी में कहाँ नेगेटिव मार्किंग है, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आर्मी में नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं मेरे प्यारे जवान। और नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अभी फर्स्ट फेज का रिजल्ट आ जाएगा आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, नवंबर में वो बच्चे ज्वाइनिंग चले जाएंगे, उनकी आरटीआई है हमारे पास, आपको हम दिखाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन भी देखो इन बच्चों को हो रखा है ना। अगर किसी का पेपर जैसे कठिन आ गया मेरे प्यारे भाई, तो वहां नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना है। ठीक है सर मैं पहली बार दूंगा पेपर, अच्छी बात है भाई। अजय खुश, थैंक यू भाई, आ जाओ। हाँ जी सर आप नवरात्रि नहीं बैठाते हैं क्या? घर वाले बैठाते हैं ना भाई, घर वाले बैठाते हैं, आ जाओ। तो संस्था कौन सी है मेरे प्यारे भाई? तो ध्यान रखना है, नेशनल नेशनल एकेडमी, नेशनल नेशनल एकेडमी फॉर, नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग, नेशनल एकेडमिक फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स, आर्ट्स एंड साइंसेज, आर्ट्स एंड साइंसेज, इसके द्वारा मेरे प्यारे भाई ये पुरस्कार है वो दिया जाता है, आपका ग्रेमी अवार्ड, ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे जवान, एकदम सर क्लियर है। अब आ जाओ बात करेंगे कि सबसे पहले मेरे प्यारे भाई ये पुरस्कार किसे दिया गया है ना, और 2024 में ये पुरस्कार किसे मिला, ये बातें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो सभी प्यारे भाई लिखेंगे प्रथम भारतीय विजेता जिसे मेरे प्यारे भाई ग्रेमी अवार्ड दिया गया, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम
प्रथम भारतीय विजेता, प्रथम भारतीय विजेता जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला, जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला, तो कौन है मेरे प्यारे भाई? सबसे पहले हमारे किस भारतीय को ग्रैमी अवार्ड दिया गया? तो वो है आपके पंडित रविशंकर। कौन है जी? पंडित रविशंकर, आपको ध्यान रखना है। और ये क्या काम करते हैं पंडित रविशंकर? तो ये सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं जी? ये मेरे प्यारे भाई सितार वादक है, ध्यान रखना है। ये आपके सितार वादक है। क्लियर है भाई? हाँ जी। और इनकी प्यारी पुस्तक है, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी एक अच्छी सी पुस्तक है जिसका नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक, माई म्यूजिक माई लाइफ, ये आपको ध्यान रखना है। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये पुस्तक किसकी है लाला? पंडित रविशंकर की है। सबसे पहले इनको ग्रैमी अवार्ड है वो दिया गया था। क्लियर है जी? कब दिया गया? ये दिया गया इनको मेरे प्यारे जवान, वैसे डेट नहीं पूछी जाती है, 1967-68 में दिया गया था, डेट नहीं पूछी जाती है। ठीक है भाई? हाँ, अभी 2024 वाले भी हम बात करेंगे। सर एयरफोर्स की जगह कब आएगी? जगह तो आ रखी है ना, अब एडमिट कार्ड आएंगे सीधे ही एयरफोर्स के। अब आपके सीधे एडमिट कार्ड आएंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए, तो ये तो हो गए पहले भारतीय व्यक्ति। ठीक है, इनका एल्बम था वेस्ट मेट्स ईस्ट, इसके लिए दिया गया था इनको, है ना। इनका एल्बम तो वैसे नहीं पूछा जाता है। अगर पंडित रविशंकर का आपको एल्बम पूछा जाए, वैसे बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में आ सकता है, तो इनका एक ब्रिटिश एल्बम था जिसका नाम था आपका वेस्ट मेट्स, वेस्ट मेट्स ईस्ट। ध्यान रखना है, हम बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में ये चीजें लिखाते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। हाँ जी, चलिए, महिला कौन है मेरे प्यारे भाई? तो वो है तन्वी शाह। कौन है महिला? यहां तक आप सभी ने लिख लिया तो मैं आगे चलूं कृपया। महिला की बात कर लो भाई। ग्रैमी अवार्ड प्रथम, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला जिसे ग्रैमी पुरस्कार मिला, जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला। कौन है बताओ? पहली भारतीय महिला। देखो, पहले भारतीय पुरुष कौन है हमारे? पंडित रविशंकर। और प्रथम भारतीय महिला जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला तो वो है आपकी तन्वी शाह। कौन है भाई? तन्वी शाह, याद रखना है, 2010 में इनको दिया गया। तन्वी शाह, ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब हम 2024 वालों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर हम 25 वालों की बात करेंगे। आ जाओ, अब आ जाओ 2024 वाले, देखो भाई कौन कौन है। ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित, और ये आपके 66वें ग्रैमी अवार्ड है। ये कितने नंबर के हैं जी?
66वें ग्रैमी अवार्ड है इनको मिला हुआ है। एक तो है आपके कौन जी, जाकिर हुसैन, जिनका संबंध है तबला वादक से। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तबला वादक से है। 2 नंबर पर है शंकर महादेवन, इनका ये गायक वादक है। और 3 पर है आपके राकेश चौरसिया, ये बांसुरी वादक है। और 4 पे है गणेश शेलवराज, ये कंजीरा या ताल वादक है। और 5 पे है आपके गणेश विनायक राम गोपालन, ये वायलिन वादक है। तो ये 5 व्यक्तियों को मेरे प्यारे भाई 2024 का ग्रैमी अवार्ड है वो दिया गया, ध्यान रखना है। और इन 5 का एक एल्बम एल्बम है दिस मोमेंट, उसके लिए दिया गया है ना, दिस मोमेंट। इनका जो एल्बम है आपका वो कौन सा है, दिस मोमेंट, दिस मोमेंट, याद रखना है। ये इस बैंड शक्ति का एल्बम है दिस मोमेंट, जिसके लिए दिया गया। ये 66वें है। अब बात करते हैं 67वें ग्रैमी अवार्ड। 67वें ग्रैमी अवार्ड, तो एक का ही नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये भारतीय मूल की मेरे प्यारे भाई अमेरिकी नागरिक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में आपका पेपर होगा ना आर्मी का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे प्यारे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, तो ध्यान रखना 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है चंद्रिका टंडन। कौन है भाई, चंद्रिका टंडन, आपको ध्यान रखना है। और इनका एल्बम है त्रिवेणी, इनका जो एल्बम है वो कौन सा है भाई, इनका जो एल्बम है उसका नाम है त्रिवेणी, याद रखना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएगा, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक निम्नलिखित में से कौन है, चंद्रिका टंडन, आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर इंपॉर्टेंट लिख दिया करो, लिख दिया ना मैंने इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2025 का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। ठीक है जी, चलिए बाकी देखो, अभी करंटली पुरस्कार जैसे आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी अभी घोषणा हुई है, कल ही 23 सितंबर को दिया जाएगा। और वैसे हम एग्जाम के नजदीक आपको ये करंटली पुरस्कार भी पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई, करंट जी के पढ़ाएंगे लगभग 3 महीने आपके एग्जाम के नजदीक। कोई नहीं पढ़ाता आर्मी वाले बच्चों को, बस लास्ट में 5-4 घंटे पढ़ा के फ्री कर देते हैं। आर्मी स्टडी का बच्चा कभी भी करंट जीके का प्रश्न गलत नहीं करके आता, चाहे कितना ही खतरनाक आ जाए। लिख लिया यहां तक, एक बार सभी प्यारे बच्चे लिखो, फिर हम आगे ऑस्कर पुरस्कार पढ़ेंगे। ये ग्रैमी पुरस्कार आपका कंप्लीट हो गया। अंग्रेजी एल्बम है इनका मेरे प्यारे भाई, ये दिस मोमेंट। यहां तक लिख लिया तो आप थम्स अप कर देना, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी सर, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग शिफ्टों में आपके एग्जाम होंगे। अब आपका एक दोस्त कहेगा यार मेरा पेपर तो बहुत आसान आया, दूसरा दोस्त कहेगा यार मेरा पेपर है वो बहुत हार्ड आया। तो जिसका फिर हार्ड आता है ना तो उसका पेपर में स्कोर कम होता है, तो नॉर्मलाइजेशन से उसके नंबर है वो 2-4 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, बस वही होता है नॉर्मलाइजेशन। और वो नॉर्मलाइजेशन जो एग्जाम आपकी कंडक्ट करवाती है जो भी संस्था मेरे प्यारे भाई, वही नॉर्मलाइजेशन करती है। आ जाऊं, ऑस्कर अवार्ड पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है विश्व में सिनेमा जगत का सर्वोच्च अवार्ड है, यानी सबसे बड़ा अवार्ड है ये विश्व में।
विश्व में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कह सकते हैं या सर्वोच्च अवार्ड आप कह सकते हैं। सर्वोच्च अवार्ड क्लियर है। हाँ जी। ऑस्कर अवार्ड की मेरे प्यारे भाई शुरुआत है ये 1929 में हुई। इसकी जो शुरुआत है ये 1929 ईस्वी में हुई, ध्यान रखना है। कब हुई जी? 1929 ईस्वी में हुई, ध्यान रखना है। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न आता है डायरेक्ट। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप कहोगे सर ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, या कभी कभार एग्जाम में लिखा आता है फिल्मी जगत। तो बात तो एक ही है ना, फिल्म जगत या सिनेमा, इनके क्षेत्र में दिया जाता है। जिनका भी योगदान सिनेमा से रिलेटेड है मेरे प्यारे भाई, उन क्षेत्रों में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल हीरो को ही दिया जाएगा, नहीं। जैसे फिल्म के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक होता है, जो फिल्म को तैयार करता है, कलाकार होता है, जो लेखक होता है ना, या जो टेक्निकल टीम से होते हैं उनको भी मिलता है। यानी सिनेमा के अंदर जिनका योगदान है उनको ये दिया जाता है। और विश्व का सबसे सर्वोच्च अवार्ड आप कह सकते हैं सिनेमा जगत का, है ना। चलिए, किसके द्वारा दिया जाएगा मेरे लाला? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा गुरुदेव? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। प्रश्न आता है ना कि बताओ रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बताओ किसके द्वारा दिया जाता है? हाँ, गुरमीत सिंह ने लिखा है सर इस बार नहीं हो पाया, पता नहीं चल रहा किस कमी से रह गया। गुरमीत सिंह, ये पता लगाना पड़ेगा भाई। कहते हैं ना क्या कमी रह गई देखो सुधारो, और जब तक ना रुको मेरे भाई तब तक सिलेक्शन ना हो जाए आपका। कमी का पता तो लगाना पड़ेगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। एक इसका अन्य नाम है, एक इसका अन्य नाम है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपका जब एग्जाम नजदीक आएगा ना तब मैं खुद आपको बताऊंगा आपकी कमी कहां है। आर्मी एग्जाम के अंदर देखो, अब तक मेरे प्यारे भाई पिछले, अगर आप ये मान के चलो चाहे 15 साल का रिकॉर्ड भी उठा के देख लोगे ना, तो बच्चा मैथ और रीजनिंग के अंदर आराम से, चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, बच्चा स्कोर कर देता है। क्योंकि आपने देखा होगा मैथ रीजनिंग आसान आती है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? साइंस और जीके। साइंस और जीके, क्योंकि ये जीके हो गया ससुरा, ये डेली का नया बनता है। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष नए आ गए, अभी आपके 2025 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये भी नया मिल गया। और आर्मी के एग्जाम में 3-3 प्रश्न करंट जीके के आते हैं, तो बच्चा खुद वहां कंफ्यूज रहता है। बाकी चीजें आपकी स्ट्रोंग रहती है। साइंस के अंदर अगर स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ गए तो बच्चा वहां कंफ्यूज होता है। और साइंस के तो ऐसे प्रश्न होते हैं आपको ऐसा लगेगा यार चारों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। तो वहां थोड़ी आपको अपनी मजबूताई दिखानी पड़ेगी, है ना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो ऑस्कर अवार्ड की हम बात करते हैं तो इसका अन्य नाम है मेरे प्यारे भाई एकेडमी, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका अन्य नाम है। ठीक है सर, 38 क्वेश्चन पे नहीं हुआ, वो मेरिट हाई चली गई। बाकी आप होशियार बच्चे हो, हम ये नहीं कह सकते कि आप कमजोर बच्चे हो। हाई चली गई तो उसका इलाज किसी के पास है नहीं, बाकी अच्छे से करो आप। ठीक है, चलिए अब देखो ऑस्कर अवार्ड अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा किसे मिला है, टाइटैनिक फिल्म को भी मिला हुआ है आपका। चलिए
सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड देखो किसे किसे मिला हुआ है वो मैं लिख देता हूं। फिर हम भारतीयों की बात करेंगे। सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड, तो सबसे ज्यादा जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, जैसे एक तो मिला है आपका बेन हूर, है ना, ये 1959 में इनको मिला था, ध्यान रखना है। इसके अलावा टाइटैनिक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, टाइटैनिक, इसको मिला मेरे प्यारे भाई 1997 के अंदर, ध्यान रखना है। इसके अलावा मिला जैसे आपका, इसके अलावा आपका मिला द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न, द रिटर्न ऑफ द किंग, ऑफ द किंग, इसको मेरे प्यारे भाई 2003 में मिला, ध्यान रखना। कब मिला जी? 2003 में। ठीक है, इनको कितने कितने मिल चुके हैं तो ध्यान रखना है, इन तीनों को 11-11 ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, इन तीनों को 11-11 ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। अब हम बात करेंगे भारतीयों की, ठीक है, अब हम भारतीयों की बात करेंगे। हाँ सर, टाइटैनिक हम लोगों ने देखी है, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब भारतीयों की बात करेंगे और फिर हम करंटली बात करेंगे कि करंटली ये पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है भाई, ऑस्कर अवार्ड का क्या मतलब होता है भाई? पुरस्कार का नाम है यार। $2 बिलियन कमाया था सर टाइटैनिक मूवी ने, अच्छी बात है। ऑस्कर अवार्ड ये पुरस्कार है मेरे प्यारे भाई, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, पुरस्कारों के नाम है, अमेरिका के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब देखो भारतीयों की बात करते हैं, आ जाओ। लिखेंगे ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय, उम्मीद है आप सभी ने यहां तक लिख लिया होगा। तो अब आप सभी प्यारे जवान हैं वो यहां हेडिंग डालो, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीयों की बात करते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीयों की बात करते हैं तो देखिए मेरे प्यारे भाई, भानु अथैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भानु अथैया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय है, तो इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। भानु अथैया, देखो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। और ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये डिटेल नहीं पूछी जाती है, ये पूछी जाती है कि सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड है वो किस भारतीय को मिला, तो वो है भानु अथैया। भारत की ये पहली महिला है जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन यानी स्टाइल, स्टाइल वगैरह इन्होंने ही सेट की थी मेरे प्यारे भाई फिल्म गांधी के अंदर। हाँ, रमन मैग्सेसे फिलीपींस द्वारा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी भी बहुत अच्छी भूमिका है भानु अथैया की सिनेमा जगत में। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको 1983 का ऑस्कर है वो दिया गया था। ये डिटेल आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ध्यान रखना। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया है, ये पूछा जाता है पेपर में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हाँ जी। दूसरे हैं हमारे सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, ये बंगाली फिल्म निर्देशक थे, 1992 में इनको ऑस्कर अवार्ड है वो दिया गया। सभी प्यारे जवान लिखो, सभी प्यारे जवान लिखो, फिर आगे चलते हैं। गुरमीत सिंह, सिख जवान को छूट मिलती है क्या? छूट मिलती है ना, सिख जवान है वो अपनी दाढ़ी वगैरह बढ़ा के रख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाल वगैरह बड़े रख सकता है, क्योंकि वो आपका धर्म से रिलेटेड है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये सत्यजीत रे है ना, ध्यान रखना, ये इनको लाइफ टाइम अवार्ड है वो दिया गया था, और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए अवार्ड मिला है ना। ये पहले पुरुष है, ये पहली महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम के लिए इनको दिया गया था। आप सभी ने लिख लिया तो मैं आगे चलूं भाई। सर मुझे गुस्सा है कि आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। अरे वाह अभिषेक पाल, बहुत बढ़िया भाई, गुस्सा करो यार, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो गुस्सा आता नहीं बिल्कुल भी। हम्म। क्या आप सभी जवानों ने यहां तक लिख लिया तो मैं कृपया आगे चलूं? बताओ मुझे आप सभी। फिर हम करंटली भी बात करेंगे कि 2024 में आपके 96वें जो ऑस्कर अवार्ड है वो किसे दिए गए। 97वें ऑस्कर अवार्ड की भी बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आ जाओ। नेक्स्ट है आपके A R रहमान। A R रहमान, देखो ये A R रहमान वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख देता हूं, ये आर्मी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। A R रहमान वाला आर्मी एग्जाम क्वेश्चन, तभी मैं लिखा रहा हूं इन भारतीयों के लिए। इनको 2009 में ध्यान रखना है, स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के लिए जय हो म्यूजिक के लिए मेरे प्यारे भाई मिला था A R रहमान को, है ना मेरे प्यारे भाई। स्लम डॉग मिलेनियर इसके लिए मिला था इनको, जय हो म्यूजिक के लिए मेरे प्यारे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। 2009 में इनको मिला, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो साउंड मिक्सिंग का काम किसने किया था? गुलजार ने। जय हो फिल्म है ना, उसमें साउंड मिक्सिंग का काम इसका था। किसका भाई? गुलजार का, ध्यान रखना है। हीरो होते हैं ना, उनका काम तो ज्यादातर मेरे प्यारे भाई अपने होठों को हिलाना ही होता है, बाकी सब कुछ पहले से सेट रहता है सिस्टम। हमें ऐसा लगता है कि यार ये खुद गा रहे हैं, नहीं मेरे प्यारे भाई, गाने वाले कलाकार है ना पर्दे के पीछे, असली मेहनत इनकी होती है भाई, ध्यान रखना है। तभी आपको वो फिल्म अच्छी लगती है कि यार कितना मधुर गाना है ना, कितनी अच्छी सुरीली आवाज है मेरे प्यारे भाई, कितना अच्छा बैकग्राउंड में साउंड म्यूजिक है मेरे प्यारे भाई, तो वो कलाकारी इनकी है, ध्यान रखना है, इसलिए इनको दिया गया है। ठीक है भाई। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये जो पीपीटी तैयार करते हैं कौन करते हैं? हमारी टेक्निकल टीम तैयार करती है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका है, आपका जब सिलेक्शन होगा तो उनका भी योगदान है। जितना हमारा योगदान है उतना आपका, हमारी जो टेक्निकल टीम होती है उसका भी योगदान होता है, क्योंकि वही वो आपके लिए अच्छे से पीपीटी को डिजाइन करते हैं, है ना, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी आपके लिए फोटो लगाते हैं ताकि बच्चों को समझने में बेनिफिट्स हो। क्योंकि जो टेक्निकल टीम के अंदर भी होते हैं ना मेरे प्यारे भाई, वो भी कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छी तैयारी किए हुए होते हैं, और किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वे फिर मेरे प्यारे भाई हमारे जैसे जो टीचर्स होते हैं उनके साथ मिलकर वो पीछे से काम करते हैं, बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे काम करते हैं। ठीक है भाई। सर कल अमेजोन की सेल है, फ्लिपकार्ट की सेल है, अच्छा मेरे प्यारे भाई क्या करें भाई। हम्म। नेक्स्ट है आपके रेसूल पोकट्टी, है ना, रेसूल पोकट्टी, इनको भी 2009 में ध्यान रखना है, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए रेसूल पोकट्टी को ऑस्कर अवार्ड मिला। उन्होंने यह पुरस्कार बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। एकदम सर क्लियर है। आर्मी की भर्ती कब है? फरवरी मार्च 2026 तक आएगी लाला, तब तक आप लोग अच्छे से मेरे प्यारे भाई पढ़ते रहो। ठीक है। इसके अलावा देखो 5 नंबर तो हो गए, 6 नंबर है आपके जिनका नाम है, वैसे ये 5 ही लिख लो, यही इंपॉर्टेंट है। सर आप 5-6 पुस्तकें देना लिखने के लिए, अच्छा लिख लिया यहां तक।
अब देखो मेरे प्यारे भाई, ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में हैं, उनके नाम मैं आपको लिखा देता हूं, वो लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रश्न आ गया भाई, कौन सी भारतीय फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ना। सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, ऑस्कर में नामित, ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में, प्रमुख भारतीय फिल्में कौन कौन सी है। देखो, प्रमुख भारतीय फिल्मों की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो 1957 के अंदर ध्यान रखना है, जो मदर इंडिया मूवी, मदर इंडिया, इसको ऑस्कर अवार्ड है वो मिला हुआ है। इसके अलावा 1988 के अंदर मेरे प्यारे भाई सलाम बॉम्बे, सलाम बॉम्बे, इसको मिला हुआ है, ध्यान रखना। और उसके बाद 2001 के अंदर फिल्म लगान आप लोगों ने देखी होगी। किसकी है लगान मूवी, देखी है आप लोगों ने, इसको भी मिला हुआ है ऑस्कर। 2005 के अंदर ध्यान रखना है, फिल्म आई थी पहली, कौन सी आई लाला, पहली। और उसके बाद में देखो 2006 में रंग दे बसंती, है ना, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो माए रंग दे बसंती चोला, तो ये मेरे प्यारे भाई रंग दे बसंती, इसको भी मिला हुआ है 2006 में ऑस्कर अवार्ड। 2023 में मिला मेरे प्यारे भाई छेलो सो, किनको मिला, छेलो सो, इसको मिला मेरे प्यारे भाई। और 2023 2023 में ही मिला था फिल्म आरआर, आप लोगों ने देखी होगी, है ना, आरआरआर, ये भी जबरदस्त है ना, नाटो 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 मेरे प्यारे भाई, फिल्म आरआरआर को मिला। और 2025 में किसे मिला, ये लापत्ता लेडीज को, किसे मिला लाला, लापत्ता लेडीज, इस फिल्म को मिला 2025 का ऑस्कर अवार्ड। ये ध्यान रखना है आपको, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। हाँ जी, क्या आप सभी जवानों ने यहां तक लिखा। और अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने 22 अकादमी, 4 मानक अकादमी, कुल 26 पुरस्कार जीत रखे हैं भाई। लेकिन वो उतना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अपने भारत का नहीं है वो, लिख लिया। अब देखो मेरे प्यारे जवानों, हम करंटली थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये पुरस्कार किसे किसे दिया गया है, फिर ये पुरस्कार आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी सर, 2 अक्टूबर को छुट्टी है क्या, 2 अक्टूबर की अभी आपको कहाँ जरूरत है भाई। हम्म, पवन भाई सबका जवाब देते हो। सर आपको फिल्म देखने का टाइम नहीं मिलता होगा। गुड्डू चौधरी, हम कभी कभी संडे को देख लेते हैं भाई, अच्छी अगर कोई मूवी आती है ना देख लेते हैं। सर नेवी एमआर का बेच कब लाओगे, लाएंगे भाई, जल्द लाएंगे, वो भी लाएंगे। क्या आंख का पॉइंट ठीक हो सकता है क्या सर, आंख का पॉइंट तो यार कैसे ठीक होगा, आंख आपकी ठीक है तो क्या दिक्कत है फिर। आंख को स्वस्थ रखा करो। सर ये टॉपिक कब खत्म होगा महेंद्र भाई, हो जाएगा यार, अब जितने पुरस्कार है उतने तो पढ़ाना पड़ेगा ना। हम्म, आपको कहीं जाना थोड़ी है, ये बताओ। हाँ बिल्कुल अमवीर भाई, सिलेक्शन होके रहेगा। जीडी में कितने क्वेश्चन पर पास होते हैं भाई मनोज कुमार, ये कंपटीशन पे डिपेंड करता है, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। चलिए आप सभी ने लिख लिया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे जवान, इन सभी ऑस्कर पुरस्कार को अभी हम लोगों ने बात की थी, जैसे ग्रैमी अवार्ड को भी यही संस्था देती होगी आपकी, ये ऑस्कर देती है, ग्रैमी वाली दूसरी है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, इसके द्वारा मेरे प्यारे भाई हर साल इन पुरस्कारों को दिया जाता है।
आपको पता है ये ऑस्कर पुरस्कार हर वर्ष कब देते हैं? फरवरी या मार्च को दिया जाता है ना? ये पुरस्कार ध्यान रखना है, इसके द्वारा दिया जाता है और ये हर वर्ष फरवरी या मार्च में दिए जाते हैं। फरवरी या मार्च में दिए जाते हैं, फरवरी या मार्च में दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए अब देखो 2024 वाला ये इंपॉर्टेंट है और 2025 वाला भी ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका 2025 वाला ही रहेगा, उसकी बात करेंगे हम। 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की हम बात करें तो वो है ओपेनहाइमर। कौन है जी? ओपेनहाइमर, ये ध्यान रखना है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ओपेनहाइमर में है आपके सिलियन मर्फी, इनको दिया गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ओपेनहाइमर आपको ध्यान रखना है। अभिनेता की बात करें तो सिलियन मर्फी, इनको दिया गया 2024 के अंदर, है ना? अभी और भी कलाकार हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। बिल्कुल आयुष गुप्ता उससे पहले पहले करवा देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? सर अगर आंख का पॉइंट बन जाए तो क्या होता है? आंख में कई तरह के मेडिकल पॉइंट्स होते हैं। देखो आंख का एक तो होता है जैसे 6/6 वाला, ये सबसे कठिन पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा जैसे कलर ब्लाइंड होता है, वो सबसे कठिन पॉइंट आता है। इसके अलावा एक पेन का पॉइंट होता है ना? पेन पेन वाला ठीक हो जाता है, उसमें प्रैक्टिस का खेल होता है पेन वाले के अंदर। इसके अलावा आंख का पॉइंट होता है जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आंख में जैसे अगर किसी तरह की चोट लगी हुई है तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो टूट जाते हैं, ज्यादा कठिन नहीं। 6/6 और कलर ब्लाइंड, ये पॉइंट ज्यादा कठिन होते हैं, है ना? बाकी तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है, तो 2024 का ऑस्कर मिला मेरे प्यारे भाई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? ओपेनहाइमर, इसको मिला। और अभिनेता की बात करें तो सिलियन मर्फी को मिला, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, इनको मिला। और अभिनेत्री की बात करें तो वो है आपकी एमा इवान, है ना? इनको मिला है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यह है आपकी डेविन जॉन रेडोल्फ, इनको मिला है। ठीक है, निर्देशक की बात करें मेरे प्यारे भाई, जो डायरेक्टर है वो है क्रिस्टोफ नोलन, इनको मिला मेरे प्यारे भाई। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म द बॉय एंड द हेरोन, ये नहीं पूछा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पिक्चर द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी नहीं पूछा जाता। ये वैसे पुराना हो गया डाटा आपके लिए, है ना? ये अच्छी बात रही कि आपके एग्जाम के लिए पुराना डाटा हो गया, क्योंकि ये 2024 का है। आप लोग एग्जाम 2026 में दोगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 वाला जो अवार्ड है 57वां, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके 96वें ऑस्कर अवार्ड है, ध्यान रखना। ये कितने नंबर के हैं बाबू 2024 वाले? तो ये 96 नंबर के हैं, ध्यान रखना। 96वें ऑस्कर अवार्ड है। अब आपके लिए 97वें इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं बेसिक नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार पुराना पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, हाँ जी। कोई बच्चा लिखना चाहे तो आराम से लिख लो, और अगर आपको याद ना हो तो ज्यादा इसमें आपको परेशान होने वाली दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपका एग्जाम अभी 2025 में ना होके 26 में होगा, तो फिर 2025 वाले आपको याद रखना है। अभी हम उसकी बात करेंगे। हाँ जी, आ जाऊं। अब देखो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाले इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। 97वें जो ऑस्कर अवार्ड है ये 2025 में, ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनोरा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मेरे प्यारे भाई ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है आपकी फिल्म अनोरा। कौन सी है जी? फिल्म अनोरा। और निर्देशक कौन है इसके? फाउंडर वो है आपके शीन बेकर। कौन है भाई?
शीन बेकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो वो है एंड्रियन ब्रॉन्डी, याद रखना है। अभिनेत्री है माइकी मेडिसन। तो ये वाली चीजें भी आप ना याद रखो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये जरूर ध्यान रखना कि 2025 में 97 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड है ये फिल्म अनोरा को दिया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। सर 2024 वाले लिखने दो, हाँ ये लो लिख लो भाई, अन्यथा आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आराम से लिख लेना आप। ठीक है भाई। अब अभी देखो आपके, एक तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार। हो सकता है कि हम कल मेरे प्यारे भाई इन पुरस्कारों को कंप्लीट कर लें। ठीक है, कल हम हो सकता है इन पुरस्कारों को मेरे प्यारे जवान कंप्लीट कर लें। ठीक है भाई। मोटे मोटे आपके 2 पुरस्कार बचे हैं, बाकी तो वन एक एक लाइन के हैं छोटे छोटे, कि जैसे भाई पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है बस कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे भाई। पुरस्कार का एक बड़ा चैप्टर था जो हमने बहुत आसानी के साथ कंप्लीट भी कर लिया, और वैसे वो छोटे वाले पुरस्कार है तो वो मैं आपको अभी, है 5 मिनट का टाइम, आप कहो तो मैं अभी लिखा दूं। बताओ मेरे जवानों। देखो कुछ छोटे छोटे पुरस्कार है तो वो मैं लिखा देता हूं आपको, आ जाओ। अभी टाइम है क्या अपने पास? 4-5 मिनट का टाइम है, तो 2-3 छोटे छोटे पुरस्कार लिखा देता हूं, कल फिर हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई आगे। देखो आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे आपका एक हो गया प्रीतजर पुरस्कार, है ना? कौन सा मेरे प्यारे भाई? प्रीतजर अवार्ड। ये जो अवार्ड है आपका, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई 1979 में। इसकी जो शुरुआत हुई ये हुई 1979 में। और बस इतना ध्यान रखना है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, बस इतना ही इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे कलिंग पुरस्कार है, कौन सा है गुरुदेव? जैसे कलिंग पुरस्कार है, तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं कलिंग पुरस्कार की बात करूं तो देखो, कलिंग पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई 1952 में। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई जी? 1952 के अंदर। और ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है सर? ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, ध्यान रखना है। कलिंग पुरस्कार, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा जैसे एक आपको ध्यान रखना है धन्वंतरी पुरस्कार। ये छोटे छोटे पुरस्कार है, धन्वंतरी पुरस्कार। अब ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई? धन्वंतरी जो पुरस्कार है ये आपका दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे प्यारे भाई? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में। तो ये छोटे छोटे पुरस्कार है, लिख लो मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा एक होता है आपका जैसे भटनागर पुरस्कार, है ना? वो भी विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है, वो भी आप लोग लिखो, भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार, तो ये पुरस्कार भी आपका मेरे प्यारे भाई विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है भटनागर पुरस्कार।
ठीक है भाई। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। तो कल पूरी कोशिश रहेगी कि हम पुरस्कार का टॉपिक कल है वो कंप्लीट करें, उसके बाद जो आपकी इच्छा होगी उसको हम पढ़ेंगे। सर टीए की भर्ती कब होगी भाई? अभी के लिए नवंबर और दिसंबर का शेड्यूल आ रखा है, बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में। आप लोग बस अपनी तैयारी को अच्छे से रखो यार, क्या दिक्कत है? भर्ती आना है, आज नहीं तो कल एक दिन तो आएगी। आने के बाद मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। सर मेरा चेस्ट कम है, क्या करूं? चेस्ट कम है तो मेरे प्यारे भाई आप डिप्स लगाया करो, है ना? डिप्स वगैरह लगाया करो अच्छे से, वो बढ़ा सकते हैं आप अपने चेस्ट को एक्सरसाइज अच्छी करके। चेस्ट वाली एक्सरसाइज किया करो, ठीक है? मेरी हाइट 169 सेंटीमीटर है। हाइट भी आप बढ़ा सकते हैं यार, कुछ ऐसी नॉर्मल एक्सरसाइज होती है जो आप कंटिन्यू अगर करते हैं तो 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और बताओ कोई किसी का डाउट है तो? सर पीछे वाला दिखाना, पीछे वाला लिखना है वह होता है, पीछे वाला लिख लो, ये लो, अभी पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, आराम से लिख लेना, कोई मना नहीं करेगा आपको। सर 2 महीने कम है 18 एज होने में। अच्छा, वो भर्ती आने तो वहां उसमें एज कब से काउंटिंग होती है वो इम्पोर्टेंट है ना मेरे प्यारे भाई। सर एक शायरी हो जाए आर्मी वाली, है ना? हाँ, ए वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं। ए वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं, हजारों हुए शहीद, लाखों तैयार बैठे हैं, लाखों तैयार बैठे हैं, है ना मेरे प्यारे भाई? चलो, अरे वाह। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, सभी के कमेंट कैसे पढूं बताओ मैं? फिर एक आपके ऐसे करें, एग्जाम के नजदीक ऐसा करेंगे मेरे प्यारे भाई, इस बार कुछ यूनिक करते हैं। 15 दिन से एक ऐसी क्लास रखेंगे जिसमें हमारे सभी टीचर्स आपके सामने बैठ जाएंगे, है ना मेरे प्यारे भाई? एक ऐसा हॉल तैयार करवाता हूं मैं, सबके पास माइक रहेंगे और आगे एक बड़ी एलईडी रहेगी, है ना? तो जो बच्चा जिस टीचर से भी बातचीत करना चाहे, कोई डाउट पूछना चाहे, है ना, एग्जाम के नजदीक, और बच्चे के माइंड में थोड़ा प्रेशर भी रहता है, तो हम बैच के अंदर ही एक डांस का प्रोग्राम भी रखेंगे, ताकि आप लोगों का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, ऑनलाइन पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हंसी मजाक के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्यों ना मेरे प्यारे भाई, एग्जाम के जस्ट नजदीक एक ऐसा हम इवेंट रखेंगे जो महीने में एक बार या महीने में 2 बार ऐसा इवेंट या ऐसी प्रतियोगिता हो, जिसमें टीचर्स, हर एक टीचर के पास माइक हो, आप सभी से हम कनेक्ट करेंगे, जो भी आपके डाउट है उनको दूर करेंगे, और फिर लास्ट में आप और टीचर सभी मिलकर अच्छा सा डांस करेंगे, है ना मेरे प्यारे भाई? तो एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा आपको, और तो क्या कर सकते हैं आपके लिए, बताओ भाई? चलो, ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। कल मिलेंगे भाई, कल इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, जय हिंद, बाय बाय।